हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी पैटर्न हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और इसमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन चल रहा है बिलियन, और यह बिलियन पे आधारित तीसरी वीडियो है। इसके पहली और दूसरी वीडियो में हमने जो है बहुत अच्छे से क्लियर किया कि बिलियन क्या होता है और बाइनरी द्विअंगी बिलियन क्या होता है। उसके दो जो घटक होते हैं, एक को बिले एक को विलायक कहते हैं। और जब कोई यहाँ पे बिलियन दिया हुआ है तो उसमें बिले और विलायक को कैसे पहचाना जाता है, इस सब के बारे में हमने डिटेल में इससे पहले की दो वीडियो हमने क्लियर किया है। तो फिर अब अगली वीडियो यहाँ पे आती है, जैसा कि इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो बिलियन होता है उसमें दो घटक होते हैं, एक बिले और एक विलायक। जब उसको मिला दिया जाता है तो अब सवाल उठा कि उसमें कितना हुआ बिले और कितना विलायक मिलाया गया, यानी बिलियन की जो है उसमें कितना गाढ़ा है यानी सांद्र है, और विलियन कितना तनु है, यानी तनु मतलब हल्का यानी फीका है। यह जो है कौन बताता है, तो विलियन की सांद्रता बताती है। सिंपल सा मतलब, सांद्रता का मतलब क्या होता है कि जो विलियन होगा या विलायक होगा उसमें कितना विलेय मिला होगा। अब विलेय और विलायक क्या होता है उसको आप लोग इससे पहले के लेक्चर में जो लोग नए होंगे वो लोग पहले देखेंगे, तो विलेय और विलायक बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है। तो उसको देखने के बाद फिर इसको आप देखिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी विलियन या विलायक में जो विलेय की मात्रा घुली होती है वही कौन बताता है, सांद्रता बताती है, यानी उसी को सांद्रता ही हम कहते हैं। ठीक है, कितना घुला हुआ है उसी को सांद्रता कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई विलियन होगा या विलायक होगा तो उसमें कितना विलेय घुला होगा, उसकी मात्रा को यानी उसकी सांद्रता को जो है कैसे निकाला जाए, उसके मात्रात्मक गुण को कितनी मात्रा उसमें विलेय की मिली है, कितना विलायक मिला हुआ है, इस सब की गणना करने के लिए यहाँ पे कई विधियां होती हैं जिसको सांद्रता, यहाँ जैसे आप लोग देख रहे होंगे मोलरता, मोलनता, मोल प्रभाज, पीपीएम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, ये सब के द्वारा जो है हम लोग सांद्रता को ज्ञात करेंगे। एक बार देखिए, हम सांद्रता का मतलब हमने लिखा है कि विलयन की सांद्रता से तात्पर्य किसी विलयन या विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की कुल मात्रा। यही चीज हमने बताया कि विलयन या विलायक में कितनी विलेय की मात्रा घुली हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी सिंपल सा मतलब सांद्रता ही तो बताती है कि विलयन कितना गाढ़ा है यानी सांद्र है, या विलयन कितना हल्का है या तनु है, ये कौन बताता है, सांद्रता ही बताती है। ठीक है, तो सांद्रता को हम लोग मापेंगे कि सांद्रता को मापने का मतलब कि उस विलयन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, इसको मापने के लिए इन सब को हम लोग पढ़ेंगे और इनके द्वारा हम लोग बता कर लेंगे कि हाँ इसमें इस विलयन में इतना विलेय है, इतना विलायक है। ठीक है, तो इसमें पहला चीज हम लोग पढ़ने जाएंगे सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि है। यहाँ पे पहली विधि क्या है, मोलरता। मोलरता को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फिर मोलरता पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ऐसा इतना ही नहीं, लगभग आप लोगों को उस लेवल तक हम लेके जाएंगे, जैसे कोई बच्चा नीट आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन सोचने की क्षमता उसकी लेवल काफी अच्छी हो जाए। ठीक है, यानी मोलरता से संबंधित जितना कॉन्सेप्ट होता है वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ज्यादातर से ज्यादा मैं प्रयास करूंगा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर करूं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग अब शुरू करते हैं कि मोलरता किसे करते हैं। पहले परिभाषा में लिख रहा हूं, इसके बाद फिर जो है यहाँ पे इस पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोग की क्लियरिटी और अच्छे से होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोलरता की हम परिभाषा सबसे पहले लिख रहे हैं कि मोलरता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसी विलयन के प्रति लीटर, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 मिलीलीटर ml ना, किसी विलयन के प्रति लीटर या 1000 ml में
उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अभी देखिए परिभाषा क्या है। किसी बिलियन के 1 लीटर में जितना मोल घुले होते हैं किसके, विलेय के, उसी को हम लोग बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यहाँ परिभाषा में लिखा है किसी बिलियन के प्रति लीटर, प्रति मतलब 1 लीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो है बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या क्या है इसको भी हम बताएंगे, और क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। बिलियन यानी यहां से अगर फार्मूला हम लोग लिखे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, मोलरता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, और यह आयतन किसमें है, लीटर में है। अब देखिए यानी सिंबल में इसको हम लोग दिखाए तो मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है, और विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं, और यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या तो यहाँ पे नीचे आप लोग ऐसे सिंबल में दिखा देंगे। यह इस बात को बताएगा कि विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन को आप सबको पता है कि बिलियन के आयतन को V से दिखाएंगे, और यहाँ पे L लिख देंगे। इसका मतलब आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है फार्मूला बना। अब लेकिन यहाँ पे बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा कि मोलरता ज्ञात कीजिए, 1 लीटर बिलियन में इतने विलेय के मोल घुले हुए हैं तो इसकी मोलरता बताइए, तब तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा के और आप लोग अपना आंसर बता देंगे कि हाँ क्वेश्चन में विलेय की मात्रा दिया हुआ है, विलेय का आयतन दिया हुआ है, इस फार्मूले में रख दीजिए, मोलरता निकल जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली दिया होगा, जिसमें डायरेक्ट मोलों की संख्या न देकर उसमें हो सकता है कि विलेय की मात्रा दिया हो और उसमें फिर कहे क्वेश्चन को लगाने के लिए कह दे। तो जब यहाँ पे हमको पता है कि हमको मोलरता जब भी ज्ञात करेंगे तो हमको सूत्र पता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होना चाहिए, विलेय का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। हाँ, यही थोड़ा सा और सुन लीजिए। यहाँ पे अगर लीटर न देकर क्या दे देगा, अगर क्वेश्चन में लीटर न देकर आयतन ml यानी मिलीलीटर में दिया होगा, तब आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है कि अगर लीटर की जगह यहाँ पे ml दिया होगा तो आपको पता है कि मिलीलीटर को जब लीटर में बदला जाता है तो 1000 से ml में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अर्थात वो जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कुछ फार्मूला ऐसे बन जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या, 60 में हम लिख दे रहे हैं इस तरह, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। लेकिन जब आयतन किसमें होगा, मिलीलीटर में हो जाएगा, तो सीधे आप 1000 का आप लोग ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए ये जरूरी नहीं है, आप लोग बस इसी फार्मूले को याद करके रखिए। क्वेश्चन जैसे आएगा उसको हम लोग साइड में एक रफ कार्य करके आयतन जब ml में दिया होगा तो उसको लीटर में बदल के फिर इस फार्मूले में ला के हम लोग रख देंगे ना। ऐसे बहुत फार्मूले ऐसे याद करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो इसी चीज को हमने बताया, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है। तो जब अगर आपको क्वेश्चन में आयतन जब ml में दिया होगा तो उसको सबसे पहले लीटर में बदल लेंगे, साइड में हम लोग बदल लेंगे। ऐसे बहुत फार्मूला बनाने से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट
होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट जो है मोलों की संख्या दिया होगा तब तो ठीक है, आप फार्मूले में रख लोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट विलेय के मोलों की संख्या न दिया हो तो फिर क्या करोगे यहाँ पे, तो उस चीज को हम बता रहे हैं कि क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइड में बता दे रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या नहीं दिया होगा तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार यानी द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, यहां पे विलेय का मॉलिक्यूलर मास यानी इसको कहते हैं अणु भार। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब अगर किसी क्वेश्चन में विलेय के मोलों की संख्या डायरेक्ट न दिया हो, केवल विलेय का द्रव्यमान दिया हो यानी मात्रा दी हो, तब हम लोग मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का क्या होगा, अणुभार होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा और वहां पे इसका हम यूज करेंगे। अभी आप लोग जानते रहिए कि हाँ, अगर डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं दिया होगा तो हम लोग इस फार्मूले से विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे सवाल उठा कि इस मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मोलों की संख्या बटे क्या हो गया, आयतन हो गया। तो इसका मतलब इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल प्रति, यहाँ पे आयतन किसमें होता है, लीटर में, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोलर, क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट हुआ वो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, या इसी को हम बोलेंगे मोलर। क्या बोला जाएगा, मोलर। ये बात याद रहे सबको, एक मोलर होता है, जब अगला हम लोग पढ़ेंगे मोलरता तो वहां पे मोलर होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब मोलरता होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोलर, उसके यूनिट को, या मोल प्रति क्या होता है, लीटर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी जो है मोलरता का हमने डिफिनीशन बताया और मोलरता के फार्मूले को बताया। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में मोलरता से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है। अभी एक चीज और जान लीजिए, मोलरता जो होता है यहाँ पे ये चीज होगी, अगर मान लीजिए यही से फार्मूले से नया फार्मूला हम क्या बनाए, आप बताइए कि अगर ये फार्मूला हमको पता है कि मोलरता बराबर जो क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का क्या हो गया, आयतन। अगर हम यही से यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या अगर हमको निकालना है तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे यहाँ पे विलेयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। तो ये एक नया फार्मूला बनाने की क्या जरूरत है, इसी एक फार्मूले से हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ज्यादा इधर तो फार्मूला बनाने की नहीं जरूरत है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रहे, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट क्या लिखना है कि जो मोलरता होती है, मोलरता वह क्या होती है, तापमान पर निर्भर करती है। किस पे, तापमान पर निर्भर करती है। देखिए तापमान पे निर्भर करने का रीजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आयतन है और तापमान यदि परिवर्तित होगा तो आयतन भी क्या होगा, परिवर्तित ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है, और जब आयतन परिवर्तित होगा तो 100% मोलरता भी परिवर्तित होगी, मोलरता भी बदलेगी। क्योंकि अगर टेम्परेचर में हम लोग परिवर्तन लाएंगे, टेम्परेचर मान लीजिए हमने बढ़ा घटा दिया तो आयतन भी बढ़ेगा या घटेगा, और जब आयतन बढ़ेगा घटेगा तो आपको पता है कि मोलरता जो है आयतन पर भी निर्भर कर रही है, तो इसका मतलब मोलरता भी बदलेगी। तो ये बात आप लोग याद होना चाहिए कि मोलरता जो है तापमान पर निर्भर करती है। मोलरता ही नहीं, हर
कोई यूनिट होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, सांता को व्यक्त करने वाली जो भी यहाँ पे यूनिट है, यानी यहाँ पे, तो उसमें जिसमें भी आयतन आएगा वो सब के सब जो है किस पे निर्भर करेंगे, तापमान पर ही निर्भर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि मोलरता तापमान पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं और मोलरता पे आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।